नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अपने इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वेयर डिड पीपल लिव। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि पहले के समय में सबसे पहली बार लोगों ने कहाँ पर रहना चालू किया। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि बीसी और एडी क्या होता है, इसके साथ ही साथ हम लोग बीसीई और सीई के बारे में भी जान चुके थे, है ना। चलिए इतना कुछ हम लोग जान चुके हैं इसमें, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर एक और नया टॉपिक का शुरुआत करते हैं। टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें वेयर डिड पीपल लिव। मतलब इसमें ये सिंपली कहा जा रहा है कि लोग कहाँ रहते थे, लेकिन कब के लोग कहाँ रहते थे, कब के, आज से बहुत समय पहले के लोग पहली बार कहाँ पर उन्होंने रहना चालू किया, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। हालांकि आपके एनसीईआरटी में ध्यान से आप देखेंगे तो सारा पॉइंट सब मिला हुआ है, मिक्स किया हुआ है। ऐसे नर्मदा रिवर, सुलेमान एंड किरतहार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से उतना डिफाइन अच्छी तरीके से किया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से। शुरू करते हैं हम लोग अपना। सबसे पहले देखेंगे कि नर्मदा रिवर के बारे में, यानी कि नर्मदा रिवर के बगल में भी लोग उस समय पे ज़्यादा भारी मात्रा में रहते थे। इसमें लिखा हुआ है 4 पॉइंट, एक एक करके चारों को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, यानी कि बहुत लंबे समय तक, हजारों हजार साल तक लोगों ने कहाँ पे रहना चालू किया, यानी कि हजारों हजार साल तक लोग कहाँ पे रहे, नर्मदा नदी के बगल में रहे। अच्छा बताइए, नदी के बगल में रहने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? रीजन ये था कि उसको पानी बहुत ही आसानी से मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ ध्यान में रखेंगे, इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक में हम लोग ये सब चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर उस समय के लोग, आज से हजारों हजार साल पहले के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते थे। ठीक है, वही बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नर्मदा रिवर के बारे में, लेकिन नर्मदा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि नर्मदा नदी के बगल में लोग हजारों हजार साल तक रहे थे उस समय पे। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? रीजन ये था कि उनको पानी बहुत ही आसानी से मिल जाता। ठीक है, आगे, द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेर स्किल्ड गैदरर्स, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। तो जो भी लोग नर्मदा नदी के बगल में रहते थे ना, ये सारे के सारे लोग बहुत अच्छा गैदरर थे। गैदरर का मतलब होता है अपने भोजन को इकट्ठा करना और फिर खाना, फिर इकट्ठा करना, फिर खाना, जब खत्म हो गया फिर इकट्ठा करो, फिर खत्म हो गया फिर इकट्ठा करो। लेकिन ये लोग बहुत ही स्किल्ड गैदरर थे। स्किल्ड गैदरर का मतलब है कि ये लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेड़ पे चढ़ना जानते थे, पेड़ पे चढ़कर फल को तोड़ना जानते थे बहुत अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ ये लोग बहुत ही अच्छा जानवरों का शिकार भी करते थे उस समय पे। ठीक है, तो जो लोग नर्मदा नदी के बगल में रहते थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल आदमी थे, बहुत ही उनको नॉलेज होता था कि आखिर भोजन कहाँ पे मिलेगा, भोजन मतलब साग सब्जी फल फूल कहाँ पे मिलेगा, ये उनको पता होता था, और कैसे वहाँ से लाना है तोड़ के जानवरों के बीच में रहते हुए, ये भी उन लोगों को पता था, क्योंकि उस समय पे बड़ा भयंकर भयंकर जानवर हमारे पास हुआ करते थे। तो लोगों को डर भी होता था जानवरों से, लेकिन अपना पेट भी भरना था, तो ये लोग अपना काम बहुत ही स्किलफुल तरीके से करते थे। They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forests and collected roots, fruits and other forest produce for their food. इनको ना बहुत अच्छा खासा नॉलेज होता था प्लांट के बारे में, यानी कि इनको एक एक चीज़ पता होता था कि प्लांट में ऐसा कौन कौन सा उसका पार्ट है जिसको कि हम लोग खा सकते हैं। तो वो लोग बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते थे प्लांट के बारे में, और आसपास में जो भी पेड़ पौधे उनको दिखते थे उससे क्या खाया जा सकता है ये लोग हमेशा सर्च करते रहते थे। जैसे प्लांट का जड़ हो गया, फल हो गया, और भी प्लांट के अदर अदर चीज़ों को जो कि खाने लायक होता था उनको ये लोग इकट्ठा करते थे और बड़े ही चाव से खाते थे। ठीक है, दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, यहाँ तक के ये लोग जानवरों को ही मार के खाते थे। तो ये सारा का सारा बात कहाँ का हुआ बताओ? नर्मदा नदी के बगल का बात हुआ। ये हमने 4 पॉइंट इसमें डिस्कस किया। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि बताइए नर्मदा रिवर के बगल में लोग किस तरीके से रहते थे, तो आप ये 4 पॉइंट बेझिझक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बी नंबर में, सुलेमान एंड किरतहार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट।
सुलेमान और किरतिहार हिल्स, ये दो क्या है, पहाड़ी इलाका है, यानी कि यहाँ पे पहाड़ आपको छोटे मोटे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये है कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में है। अब सवाल है कि सर ये नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, इसका पहचानना बड़ा सिंपल है। सबसे पहले है यहाँ पे नॉर्थ, तो आप इंडिया के नॉर्थ में चले जाइए, यानी कि जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाइए, और वहाँ पे जाने के बाद आपको किधर जाना है, ईस्ट या वेस्ट, वेस्ट की ओर जाना है, यानी कि आपको सिंपली किधर जाना है, जम्मू कश्मीर की ओर जाना है। वहीं पे आपको सुलेमान और किरतिहार हिल्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ईस्ट की ओर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, लद्दाख मिलेगा। वेस्ट की ओर आप जाएंगे तो जम्मू कश्मीर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो सुलेमान और किरतिहार हिल्स है, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हमारे नॉर्थ इंडिया में। लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी जाके किधर की ओर आप मुड़ जाएंगे, वेस्ट की ओर मुड़ जाएंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर की ओर मुड़ जाएंगे, तो वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना ये है कि आखिर सुलेमान और किरतिहार हिल में लोग किस तरीके से रहते थे और किस तरीके से अपना जीवन यापन चलाते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, वेमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ली अबाउट 8000 ईयर्स अगो। देखो इसके बारे में अभी ना बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे कहा जाता है कि सुलेमान और किरतिहार हिल्स पहला ऐसा जगह बना जहां पे भारत में पहली बार महिला और पुरुष ने वीट और बार्ली का खेती किया। याद रखिएगा, आपसे यहाँ पे कहा जा सकता और पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार वीट और बार्ली का खेती कहाँ पे हुआ, सुलेमान और किरतिहार हिल में हुआ। लेकिन कब हुआ, आज से 8000 साल पहले हुआ। तो इसका कहने का मतलब आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि जो वीट और जो बार्ली हम लोग आज उगाते हैं अपने खेतों में, ये आज का देन नहीं है, ये कितने साल पहले का देन है, 8000 साल पहले का देन है। लेकिन ये सबसे पहली बार कहाँ पे उगाया गया, सुलेमान और किरतिहार हिल्स में उगाया गया। इस बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहा गया है, पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक सीप, गॉट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। और उसी समय यानी कि आज से ठीक 8000 साल पहले लोगों ने जानवरों को पालना भी चालू कर दिया। इसके पहले लोग जानवरों को पालते नहीं थे, केवल मार के खा लेते थे। लेकिन आज से 8000 साल पहले लोगों ने क्या किया, जानवरों को पालना चालू किया, और आज तक हम लोग जानवरों को पालते आ रहे हैं। तो यहाँ पे दो सवाल आपसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा जा सकता है। पहला ये कि बताओ वीट और बार्ली सबसे पहली बार कहाँ पे उगाया गया, तो सुलेमान एंड किरतिहार हिल्स में उगाया गया, पहला ये हो गया हमारा। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि वीट और बार्ली सबसे पहली बार आज से कितने समय पहले उगाया गया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 8000 साल पहले उगाया गया, ठीक है। दो सवाल हो गया। तीसरा सवाल ये हो सकता है कि लोगों ने यानी कि इंसान ने जानवरों को पालना चालू कब से किया, 8000 साल पहले पालना चालू किया। इसका मतलब है कि उसके पहले लोग क्या करते थे, जानवरों को पालते थे क्या, नहीं पालते थे, वो सिंपली जानवरों को मार के खा लेते थे। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया था कि जानवरों को पालना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लोग जानवरों को क्यों पालते थे, जरा इसका पीछे भी कारण होना चाहिए ना। इसलिए पालते थे ताकि जानवरों से इसको क्या मिल सके, मिल्क मिल सके, दूध मिल सके, और क्या मिल सके, ऊल जिससे कपड़ा बन सकता है, और क्या मिल सके, सबसे इंपॉर्टेंट मीट मिल सकता है, ठीक है। ये सारा चीजों के लिए ये लोगों ने जानवर को पालना चालू कर दिया। तो ये हो गया किसके बारे में, सुलेमान और किरतिहार हिल्स के बारे में हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। यहाँ पे दो जगह के बारे में बात किया जा रहा है, पहले इसको एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट है इसमें हमारा गैरो हिल्स कहाँ पे पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। अब सवाल है कि सर ये नॉर्थ ईस्ट किधर है, इसका सिंपल सा जवाब क्या होगा कि पहले आप इंडिया के मैप में कहाँ चले जाइए, नॉर्थ चले जाइए, और उसके बाद फिर आप ईस्ट की ओर आ जाइए, यानी कि लद्दाख हो गया, फिर से आपका ये हिमाचल प्रदेश हो गया, इधर की ओर आप आएंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। यानी कि गैरो हिल्स इधर ही हमारा पड़ता है। और दूसरा हमारा है विंध्याज, ये कहाँ पड़ता है, सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य प्रदेश का यह बात कर रहा है। तो हम लोग बात करने वाले हैं गैरो हिल्स के बारे में और विंध्याज के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर यहाँ पे किस प्रकार से खेती बाड़ी चालू हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें कहा गया है कि देयर आर सम एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, यानी कि यहाँ पे भी कुछ ऐसे एरियाज थे
जहां पे ये देखा गया कि खेती बाड़ी अच्छा खासा होता था, लोग खेती करते थे, मतलब अच्छा खासा अनाज वो लोग उपजाते थे और अपना जीवन यापन चलाते थे। ठीक है। राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। याद रखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहली बार चावल का खेती कहाँ पे किया गया, तो कहाँ पे किया गया, विंध्याज में, यानी कि विंध्याज के नॉर्थ साइड में किया गया। और ये विंध्याज कहाँ पड़ेगा आपका, सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ना एक एक पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है, जो कि आपको ये बता रहा है कि आखिर इतिहास हमारा कैसे चालू हुआ, लोगों ने कैसे खेती करना चालू किया, लोगों ने कैसे चावल, वीट, बार्ली, इन सभी का खेती किया, है ना, किस तरीके से लोगों ने जानवरों को पालना चालू किया। ये सब नए नए पॉइंट हम लोगों को लगातार पता चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये तो यहीं पे खत्म हो गया, गैरो हिल्स के बारे में और विंध्यास के बारे में, यही 2 पॉइंट इसमें लिखा गया है। ठीक है। अगला है हमारा इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंदस क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पहले जानते हैं। इंदस हमारा एक रिवर है, नदी है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको आप ऐसे समझिए। देखो, जो हमारा नदी होता है ना, नदी हमारा क्या हो गया, मेन हमारा क्या हो गया, नदी। लेकिन उस नदी से आप देखेंगे कि छोटा छोटा रास्ता टूट जाता है, जिधर पानी हमारा अलग से बहने लगता है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रिब्यूटरी कह देते हैं। इसको ऐसे आप सिंपल से समझो कि बहुत दूर से हमारा एकदम पानी बहता आ रहा है और अचानक क्या हो गया, बीच में कहीं पर पानी हमारा डाइवर्ट हो गया, तो वो जो पानी डाइवर्ट हो गया, अलग रास्ते में जो निकल गया, वही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रिब्यूटरी कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंदस नदी के बारे में और उसके ट्रिब्यूटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि इंदस हमारा क्या है, नदी है, और ट्रिब्यूटरी क्या है उसका, जो अलग से रास्ता उसका डाइवर्ट हो गया, दूसरे जगह पानी चला गया, वो हमारा कहलाता है ट्रिब्यूटरीज। या फिर आपने कभी भी ऐसा भी देखा होगा कि जब हम लोग अपने घर के फर्श पर यानी कि जमीन पर जब हम लोग पानी गिरा देते हैं, तो क्या पानी एक ही डायरेक्शन में बहता है क्या, नहीं, वो अलग अलग रास्ते में डाइवर्ट हो जाता है। तो वो जो अलग अलग रास्ते में बिखर गया, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रिब्यूटरी कह देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट लिखा हुआ है। पहला है इसमें कि द फर्स्ट अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ इंदस रिवर अबाउट 4700 ईयर्स अगो। देखो, पहला शहर, सिटीज का बात हो रहा है, पहला शहर हमारा कहाँ पे बना, इंदस रिवर के बगल में बना। ध्यान में रखिएगा कि पहला जो शहर हमारा बना, देखो गांव बहुत सारे थे, लेकिन शहर का बात करें यानी कि सिटी का बात करें, तो पहला सिटी हमारा डेवलप हुआ, यानी कि पहला सिटी हमारा बना कहाँ पे, इंदस नदी के बगल में बना। लेकिन आज से कितने साल पहले बना ये पहला सिटी, 4700 साल पहले बना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात कॉमन देख पा रहे हैं क्या, कि पहले के लोग ज्यादातर रहते थे नदी के बगल में, ज्यादातर जो पहले जो विलेज हमारे बनते थे वो भी नदी के बगल में ही बनते थे, जो पहला हमारा सिटी बना वो भी नदी के बगल में ही बना। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नदी के बगल में होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, कि उसको पानी का समस्या नहीं होगा। इसीलिए पहले के लोग अपना जो घर थे वो अधिकतर कहाँ पे बनाना चाहते थे, पानी के बगल में, लेकिन नदी के बगल में, ताकि उसको पानी का कोई समस्या ना हो और पानी इकट्ठा करने के लिए उसको बहुत दूर ना जाना पड़े। ठीक है, आगे। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोगों को पता ही चला कि पहला जो शहर है वो कहाँ पे बना हमारा, इंदस नदी के बगल में, वो भी आज से 4700 साल पहले, बहुत लंबा समय हो गया ये। ठीक है, आगे। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts। और आज से लगभग, मैंने कि उसके बाद फिर देखा गया है कि आज से 2500 साल पहले इंदस नदी के अलावा बाकी अलग अलग नदी के बगल में भी शहर बनना चालू हो गए। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है गंगा। जैसे हमारा जो पटना शहर है किस नदी के बगल में है बताओ, गंगा नदी के बगल में है, क्योंकि बगल से गंगा नदी बहती है। जरा हाँ पूछो। हाँ, नहीं, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि आज से 4700 साल पहले जो सिटी हुआ रहे होंगे, क्या वो सिटी में अपार्टमेंट बिल्डिंग बड़े बड़े दिखे होंगे क्या, नहीं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं थे।
लेकिन ऐसे ऐसे घर थे जो कि गांवों से बेहतरीन था, वहां पे मार्केट ये सब देखने को मिलते थे। तो वही हमारा कहलाता था उस समय पे सिटी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो पहला सिटी हमारा कहाँ पे डेवलप हुआ? इंदस नदी के बगल में, वो भी आज से 4700 साल पहले। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके अलग अलग नदी के बगल में भी हमारा शहर बसना चालू हो गया। एक एग्जाम्पल यहाँ पे और दिया गया है कि आज से 2500 साल पहले शहर बसना हमारा चालू हो गया था गंगा नदी के बगल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहला जो हमारा शहर बसा वो इंदस नदी के बगल में बस गया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे अलग अलग नदी के बगल में अलग अलग शहर हमको दिखने लग गया कि हाँ बस रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और इस तरीके से हमारे फिर धीरे धीरे समुद्र के बगल में भी शहर हमारा बसना चालू हो गया। जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि इसके बगल में बसे हुए हैं, समुद्र के बगल में बसे हुए हैं। और समुद्र के बगल में बसने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि पानी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरी बात ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बड़े बड़े जहाज जब चलते हैं हमारे पानी में तो भारी मात्रा में सामानों का ट्रांसपोर्ट हो जाता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया डी नंबर में। ई नंबर में है थी गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड दी सन। अब यहाँ पे ना एक वर्ड आपके सामने आ गया, सन। सन का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे हम लोग, लेकिन पहले अब यहाँ पे बताइए हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? गंगा नदी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ट्रिब्यूटरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? सन कहते हैं। आप ना इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जो पिताजी हैं हम लोग क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। हम उनके क्या हो गए? सन हो गए, यानी कि बेटा। उसी प्रकार से जो गंगा नदी वो तो मेन हो गया ना, उसी से जो अलग अलग रास्ता डाइवर्ट हो गया, पानी जो अलग अलग रास्ते में बहने लग गया, वो पानी क्या दूसरे नदी का है क्या? नहीं, उसी नदी का है। तो वो डाइवर्ट जो हो गया हमारा पानी, उसको क्या कहेंगे? कि ये पानी इसी नदी का है, इसलिए उस ट्रिब्यूटरी को हम लोग क्या कह देते हैं? सन कह देते हैं। तो याद रखेंगे कि जो मेन हमारा नदी होता है, उस मेन नदी से जो अलग अलग रास्ते में पानी डाइवर्ट हो जाता है, उसको हम लोग दो नामों से जानते हैं। पहला ट्रिब्यूटरी और दूसरा सन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। यानी कि गंगा नदी का जो साउथ वाला हिस्सा है, साउथ हिस्सा मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है गंगा नदी का, उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? पहले मगध के नाम से जानते हैं। और ये मगध आज कहाँ पे पड़ता है? हमारे बिहार में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। गंगा नदी नॉर्थ से आती है और हमारे बिहार में जब एंटर करती है तो बहुत नीचे आ जाती है, यानी कि नीचे मतलब साउथ की तरफ आ जाती है। साउथ मतलब अब यहाँ पे आप केरल, तमिलनाडु मत समझिएगा, ये बात कर रहा है बिहार का। ठीक है, यानी कि बिहार में जब गंगा नदी एंटर करती है और जब वो थोड़ा नीचे आ जाती है तो उसको हम लोग उस समय पे किस नाम से जानते थे? मगध के नाम से जानते थे। लेकिन वो आज मगध कहाँ पे पड़ता है? हमारे बिहार में ही पड़ता है। ठीक है, आगे। इट्स रूलर्स वेर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। इस बात को ध्यान में रखेंगे, पहला पॉइंट, कि जो मगध के उस समय पे राजा हुआ करते थे, मगध के जो राजा हुआ करते थे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते थे। ठीक है, और इनके अंदर में बहुत बड़ा बड़ा एरिया आता था, यानी कि ये बहुत दूर तक अपना कंट्रोल बनाए रखते थे। किंगडम्स वेयर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और यहाँ के राजा इतने पावरफुल हुआ करते थे, मगध के राजा इतने पावरफुल हुआ करते थे कि इनका कंट्रोल केवल बिहार में नहीं बल्कि बिहार के अलावा बाकी बाकी जगहों पर भी हुआ करता था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है बिहार को लेकर जो यहाँ पे हम लोगों को सुनने को मिला। कोई डाउट नहीं अब इसमें। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 अलग अलग ऐसे जगहों के बारे में पढ़ा जहाँ पे लोग पहले रहते थे, खेती बाड़ी करते थे और अपना जीवन यापन चलाते थे, जिसमें से हमारा एक गंगा भी निकला। उसके बाद हम लोगों ने इंदस के बारे में भी पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने गैरो हिल्स और विंध्यास के बारे में पढ़ा। उसके पहले हम लोगों ने सुलेमान और कीर्तिहार हिल्स के बारे में पढ़ा। और उसके भी पहले हम लोगों ने नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ा। तो इन 5 जगहों के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग इतना कह सकते हैं कि पहले के लोग ज्यादातर नदी वाले जगह पे रहते थे, यानी कि पानी वाले जगह पे लोग ज्यादातर उस समय पे रहते थे। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीजन्स फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।